ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आज से जो दिन शुरू हो रहा है 6 जुलाई 2025 अर्थात आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी यानी कि देवशयनी एकादशी, और आज से षष्ठी का संचालन महाकाल के हाथ में आ जाता है और संपूर्ण चातुर्मास भगवान भोले हमारे महादेव षष्ठी संचालक की भूमिका का निर्वहन करते हैं, क्योंकि आज देवशयनी एकादशी है और भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। कुछ चीज़ों को जानना बहुत आवश्यक है भारतीय जनमानस को, और उनको जानने के बाद वे विभिन्न तथ्यों से संतुष्ट कर सकेंगे हमारे छोटे बालकों को। तो ये चातुर्मास क्या होता है यह जानना आवश्यक है, देवशयनी एकादशी क्या होती है जानना आवश्यक है, और भगवान भोले भगवान शंकर हमारे महादेव क्यों इस 4 माह तक षष्ठी का संचालन करते हैं यह सब जानना आवश्यक है। तो इस देवशयनी एकादशी पर, इस महत्वपूर्ण पावस दिन पर मैं आपके साथ उन तथ्यों को शेयर करता हूं। तो सबसे पहले विचार करते हैं कि ये चातुर्मास क्या है। चातुर्मास जिन 4 महीनों की अवधि को हम चातुर्मास कहते हैं उसका प्रारंभ देवशयनी एकादशी अर्थात आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष एकादशी से होता है, अर्थात आज से हो रहा है, और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक ये चलता है। ये 4 माह ही चातुर्मास कहलाते हैं। कब से कब तक के? यह आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर के और कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष एकादशी तक का ये 4 महीने का समय यह चातुर्मास कहलाता है। और इसमें 16 कला भगवान श्री कृष्ण, जिनका एक स्वरूप श्री विष्णु है, वे विश्राम की अवस्था में रहते हैं, योग निद्रा की अवस्था में रहते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि चातुर्मास का प्रारंभ जिस दिन से हो रहा है देवशयनी एकादशी से, तो ये देवशयनी एकादशी क्या है। सनातन हिंदू धर्म की दिव्यता विविध अनुष्ठानों, त्योहारों, दिवसों के माध्यम से भी परिलक्षित होती है। एकादशी का हिंदू धर्म में विशिष्ट स्थान है। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी होती हैं, और अगर अधिक मास या मल मास पड़ जाता है तब एकादशी की संख्या बढ़कर के 26 हो जाती है। और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह भगवान विष्णु की विश्राम अवधि विविध शास्त्रों में वर्णित है, तो इसको कहते हैं हम देवशयनी एकादशी। विविध विचारक इसे योग निद्रा अवधि या ऊर्जात्मक विश्राम भी कहते हैं। जब भगवान विष्णु जगत के पालनकर्ता योग निद्रा में होते हैं तब सृष्टि का संचालन कैसे हो, और इसके लिए यह कार्यभार आ पड़ता है हमारे भगवान भोले पर, भगवान शिव भोलेनाथ पर, भगवान शंकर पर, महादेव पर, जिन्हें हम महाकाल भी कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में तब षष्ठ संचालन महाकाल भगवान शिव में केंद्रित हो जाता है। पद्मनाभा या देवशयनी एकादशी आध्यात्मिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि इस दिन से भगवान भोले के एक व्यवस्था शुरू हो जाती है। और इन 4 महीनों में क्या क्या हमें संयम रखना है, इसका क्या महात्म्य है, क्या फायदे हैं, क्या लाभ हैं। ओम नमः शिवाय। आइए थोड़ी सी विचार हम इस पर कर लेते हैं। इन 4 माह में शुभ कार्य संपादित करने से बचा जाता है, और हमें ध्यान लगाना होता है। विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, यज्ञोपवीत संस्कार आदि इस समय वर्जित रहते हैं। इस समय ध्यान, साधन, व्रत, स्वानुशासन, आत्मसंयम पर जोर दिया जाता है। और जिन साधनों की मैं बात कर रहा हूँ उनके लिए हमारे साध्य भी पवित्र हों, साधन भी पावस हों। तो ऐसी स्थिति में इस चातुर्मास का परिपालन भली भांति हो सकता है। देवशयनी एकादशी के बारे में कहा गया कि इसी दिन भगवान विष्णु का पूजन करने व व्रत रखने से त्रिदेवों की आराधना का पुण्य फल प्राप्त होता है। चातुर्मास में चूंकि षष्ठी संचालक भगवान भोले बाबा के हाथ में संचालन आ जाता है, अतः शिव की उपासना करने पर भी विष्णु उपासना के सारे फल प्राप्त होते हैं।
एक बात और बहुत अच्छी तरह से बता दूं कि आप लोग इस चक्कर में न रहिए कि आप लोग संस्कृत में श्लोक ही बोलेंगे। आपके मन में जिस तरह की भावनाएं आ रही हैं, तो आज भगवान विष्णु शयन करने जा रहे हैं, आप कह सकते हैं उनसे अपने मन की भावनाएं अपने शब्दों में, अपनी भाषा में। और निश्चित रूप से वे ईश हैं, जगत के पालक हैं, जगत की सारी तथ्यों से वे युक्त हैं, सब कुछ ज्ञान है, वो परम ज्ञाता हैं और हम लोग निश्चित रूप से नादान हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो भी भाषा होगी वो स्वीकार की जाएगी। इसी के चक्कर में न रहें कि आप किसी एक विशेष भाषा का ही दामन पकड़े रहें और निश्चित रूप से आपकी भावना को स्वीकार किया जाएगा। अब इन चातुर्मास में हमारे सनातन धर्म की यह दिव्यता है कि इसमें कुछ इस तरह की स्थितियां बनाई हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने, और उसे इस तरह की इस व्रत त्योहार और पावस व्यवस्था से जोड़ दिया है, जिससे कि हमें लगता है कि हम उसका अनुपालन कर रहे हैं और उससे हमें सहज ही ये तय हो जाता है कि किस तरह की व्रत हो, किस तरह का भोजन हो, किस तरह से स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। यह सब कुछ जोड़ करके यह कुछ बना हुआ है। तो देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होने वाला यह कालखंड, जिसे विष्णु शयनी एकादशी भी कहा जाता है, पद्म पुराण में इसकी सम्यक विवेचना मिलती है। इसमें व्रत रखकर प्रत्येक दिन सूर्योदय के समय स्नान आदि करने के बाद और उससे निवृत्त होने के बाद हम श्री हरि विष्णु की आराधना करते हैं। अपने अपने क्षेत्रों और विश्वास के अनुसार भगवान भोले का स्मरण किया जाता है। देवशयनी एकादशी के साथ ही चातुर्मास में नियम संयम से रहने का शुभ संकल्प लिया जाता है। शिव उपासना के पीछे तर्क यह भी है कि यह संपूर्ण कालखंड भगवान शिव को, उस कैलाशवासी को बहुत मनोहर लगता है। इस बीच कांवड़िए भगवान शिव की आराधना उपासना कर विष्णु उपासना का फल भी अर्जित करते हैं और जगह जगह जो आप नारे गूंजते हुए सुनाई पड़ते हैं, हर हर महादेव का जो उद्घोष आपको दिखाई देता है, उसका हर कण पावस है, हर अक्षर पावस है, और अगर कान में वह पड़ जा रहा है तो वह भी एक पावसता की ही निशानी है। हम सभी इन माह का अस्तित्व स्वीकार करें और कोशिश करें कि इसमें कहीं कुछ भी तामसिक न हो जाए। वैसे तो इन 4 महीनों में एक बार ही भोजन करने का विधान है। वैज्ञानिक व आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उत्तम स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सावन के महीने में साग नहीं खाना चाहिए, भाद्रपद में दधी या दही के सेवन का निषेध है, और इसी तरह आश्विन मास में दूध का निषेध है, तथा कार्तिक मास में दाल का सेवन अच्छा नहीं माना जाता, उचित नहीं माना जाता। तो यदि संभव हो तो हम भी इसका अनुपालन कर लें और निश्चित रूप से इससे हमें फायदा मिलेगा। हमारे प्राचीन ऋषि मनीषियों विज्ञानवेत्ताओं ने उत्तम स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए ही इन सब का विचार किया है और इनको न लेने का विधान किया है। समस्त चराचर की निर्विघ्न विकास यात्रा में इस चातुर्मास का विशेष स्थान है। इन दिनों तामसिक भोजन ग्रहण न करें और संयमित जीवन यापन से इसके माध्यम से स्वयं को स्वस्थ रखने का प्रयास हो। आप ये समझिए, चातुर्मास का मतलब तो 4 माह होता है, कोई से भी 4 माह क्यों नहीं, सारे 4 माह नहीं, यही 4 माह जो कि इस समयावधि में पड़ते हैं और इस समय भगवान शिव संचालक होते हैं। आप समझिए बहुत भोले हैं और बहुत ही सहज पिघलने वाले हैं, तो उनकी उपासना का यह समय हमें अनायास मिल जाता है। भगवान भोलेनाथ सबको आलंबन प्रदान करें, सबको सद्गति प्रदान करें, सबको पोषण प्रदान करें और संपूर्ण भारतीय संचेतना पर उनकी विशेष दृष्टि हो और वे कृपा दृष्टि बनाए रखें। भारतीय जनमानस का जो उद्घोष है वही मेरी याचना के स्वर हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।